हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का एक्सरसाइज का अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको सिर्फ क्या करना है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, अगर है तो उसको p अपॉन q के फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए आंसरिंग करते हैं अपन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, इन सब के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं आया तो वापस वीडियो को देखें, ताकि अब ये जो क्वेश्चंस करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखो रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो द इंटीजर्स which are writing form of p upon q is rational number, is rational number where p and q are integers एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि रेशनल नंबर तो भाई ये चीज होती है। अब यहां पर देखो, अगर मैं, ठीक है, देखो जीरो कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और एच शो ऑन लिख सकता हूं। तो यानी कि देखो आप इसको p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या लिख देंगे, जीरो कैन बी रिटर्न एज p अपॉन क्यू, शो जीरो इज रेशनल नंबर। यानी कि जिस चीज को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या कहलाएगी, आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको आप सबसे बेस्ट तरीके से आप समझे, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ध्यान क्या रखना आपको, यहां पर आपके पास अगर 6 रेशनल नंबर पूछता है तो उसमें आप 1 ऐड कर दो। 1 आप ऐड कर दोगे तो नंबर बना 7, आपके पास क्या बनता है 7। अब क्या करो, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, सोचना है सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 21, और 7 का ही क्या लिखना आपको डिवाइड। अब आप क्या करना है, कंटिन्यू काउंटिंग लिखनी है, कितने 6 डिजिट तक, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो यानी कि यहां पे ध्यान देने का क्या बात है, ये देखो 21/7 क्या होता है, एक्चुअल में 3 है, ठीक है। 28/7 क्या होता है, 4 होता है, 4 है। अपने आप देखो इसके बीच में 6 नंबर्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप लास्ट में आंसर क्या लिख दोगे, थस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26/7 और 27/7, ये आपका आंसर हो। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ढंग से देखना। जो नंबर लिखे हैं वो तो है ही है, आपको अगर 6 बोला तो एक ऐड कर दो, 7 बोला तो भी एक, जो भी जितने रेशनल नंबर बोलता है उसमें 1 ऐड कर दो। तो आपको 6 बोला यानी कि 7,
7 का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कितना हो गया 21/7। अब अपने पास क्या करना है, यहाँ पर 7 तक आगे बढ़ना है, 21 से 7 आगे बढ़ना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 7 आगे बढ़ गए। अब 28/7 भी वापस क्या होता है 4, तो इसके बीच में 6 डिजिट्स बची, वही आपकी क्या कहलाएगी रेशनल नंबर। देख लो आप, रेशनल नंबर कौन होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q, 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 P/Q एंड P/Q। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी आपको तरीका बताया कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5, तो 5 रेशनल नंबर निकालने, तो आप एक ज्यादा सोचो कितना 6 इसके ऊपर और नीचे लिखना है। ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 18, और नीचे 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इसके आगे आपको कितने चलने हैं 6, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। अब आप चाहो तो सॉल्व करो, देखो 6 से कटते हैं, 6 3 जा और 6 5 जा, ये मिलेगा। ये भी 6 से कटते हैं, 6 4 जा और 6 5 जा, 4/5। तो इनके बीच में जो लिखे हुए हैं 5, देखो अपना आप आ गए 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो क्या लिख देंगे, थस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये सॉल्व नहीं होता, 0 से 0 कट गया तो 2/3, 3 से कटते हैं तो 7 और ये 10, 3 से कटते हैं ना 3 7 जा और 3 10 जा। फिर ये 2 से करते हैं तो 11/15 और ये नहीं करते हैं, तो ये लिखो, या तो ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहते हो ये लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो वही तरीका, कितने हैं भाई 5 रेशनल नंबर है, तो एक ज्यादा करेंगे, 1 एक्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 और 6 इसके डिवाइड में किया तो 6। अब आपको आगे चलना है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। अपने आप ही देख लो, इसके बीच वाले नंबर होंगे वो आपके नंबर्स आ गए 5। तो क्या लिखना है, थस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा भाई 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये तो है, आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये तो 7/6 एज इट इज, ये दोनों 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ये दोनों 3 से करते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा। ये दोनों भी 2 से करते हैं, 5 2 जा और 3 2 जा, और ये एज इट इज। ठीक है, आप चाहो तो यही तक लिख दो, बाकी बेस्ट है। ठीक है, आप चाहो तो सिंपल करना है तो यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4th। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था अपने पास। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको देखो बताना है, नेचुरल नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग होती है।
होल नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 और है सो ऑन। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, ये जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। अगर ये सब इसमें प्रेजेंट है तो स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर पूछा था, वो क्या है भाई, ट्रू है। क्यों है, इसके कारण से, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में प्रेजेंट है। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलते रहेंगे। देखो 0 प्रेजेंट है, +1 प्रेजेंट है पर -1 नहीं। तो अगर एक भी नहीं है तो ये कैसा होगा स्टेटमेंट, फॉल्स। +2 प्रेजेंट है, -2 नहीं। +3 इसमें है, -3 इसमें नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी इंटीजर डज नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर। सारे के सारे जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, कैपिटल Q इक्वल टू P अपॉन Q, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर। अगर P और Q दोनों इंटीजर होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा आंसर में। ठीक है, होल नंबर लिखते हैं W से, 0 1 2 3 4 5। अब अभी आपने देखा कि रेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पर होल नंबर तो सिर्फ कैसे है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले जो आंसर है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, तो क्या कह देंगे, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स, बिकॉज एवरी रेशनल नंबर डज नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी क्वेश्चन किया था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अभी आपने प्रूफ किया था उल्टा, नेचुरल नंबर इज होल नंबर ट्रू था, तो ये फॉल्स होगा, पर चेक कर लेते। तो देखो होल नंबर W से लिखा था, क्या क्या होता है, और नेचुरल नंबर कैपिटल N से लिखते, वो क्या होता है, 1 2 3 4। तो आप खुद देखिए, क्या जीरो इसमें आता है क्या, नहीं, पहला जीरो ही प्रेजेंट नहीं, बाकी तो सब आ रहे हैं। तो अपन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स, बिकॉज 0 डज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। सेकंड आ जाओ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, लिखते हैं भाई स्टेटमेंट, इंटीजर कौन कौन से होते हैं भाई, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और ℏ। क्या इन सबको जैसे 0/1 +1/1 -1/1 +2/1 और +3/1, ठीक है, इन सबको ऐसे लिख सकता हूं P/Q के फॉर्म में। तो अगर इंटीजर को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं तो ये सब कैसे होंगे, रेशनल। तो स्टेटमेंट कैसा होगा, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। क्यों कि एवरी इंटीजर इज राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q। हर एक इंटीजर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए कैसा है, ट्रू है। थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर, ये दोनों उल्टे हो गए, तो दिखती बात है कि क्या रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकते हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है भाई, रेशनल नंबर जो है वो Q इक्वल टू P/Q लिखते हैं, जहां आपने को पता है Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, पर और P और Q दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों हो सकते हैं। फिर देखो आपके पास क्या है, इंटीजर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3
+-4 और एज सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या बताओ, क्या सभी नंबर को आप इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि देखो जैसे कभी आगे 22/7, तो 22/7 का आप डिवाइड करते हो, सॉल्व करते हो, तो 3.14 मिलता है, और 3.14 इंटीजर नहीं हो सकता। कोई भी आप नंबर रखोगे, सारे के सारे नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे, तो स्टेटमेंट कैसा लिख दोगे? फॉल्स, बिकॉज every rational number is not integer। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 था, ऐसा आप नोट कर लीजिए।